राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आज बात करेंगे कि हम कितना धार्मिक है। ठीक है। ये भारत जो है कितना धार्मिक है, क्योंकि हम धार्मिक होने का बहुत ज्यादा गुणगान करते हैं, बहुत ज्यादा बखान करते हैं। हमारा देश बहुत महान है। हम बहुत धार्मिक है। हम अत्याचार के खिलाफ बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ बात करते हैं, पाप पुण्य की बातें करते हैं, हम धर्म अधर्म का बात करते हैं। लेकिन फिर भी इसी भारत में, इसी देश में सभी लोग धार्मिक है, लेकिन पाप अभी भी हो रही है। ठीक है। जहां पर अहिंसा की बात होती है, जहां पर दयालुता की बात होती है, जहां पर करुणा की बात होती है, जहां पर जीवों पे दया करने की बात करते हैं, जीवों की हत्या पे रोक है गीता जी में और अन्य ग्रंथों में भी है, वहीं पर सबसे ज्यादा जीवों की हत्या होती है। वहीं पर अभी जो इंडिया है थर्ड पोजीशन में है। बीफ को भेजने में इंडिया थर्ड पोजीशन में है। अब पोजीशन थर्ड फोर्थ हो, उसमें आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। बात यहाँ पर है कि बीफ यहाँ से भेजी जा रही है, जीवों की हत्या हो रही है। ये जीवों की हत्या क्यों हो रही है? जीवों की हत्या हो रही है हमारे आ, स्वाद के लिए, हमारे फैशन के लिए। जी हाँ, हमारे फैशन में जो चीजें इस्तेमाल होती है, हमारे कपड़ों से लेके, हमारे जूतों से लेके, हमारे बेल्ट से लेके, हमारे मेकअप ब्रशेस से लेके, हर चीज में जीवों की ही चमड़ी है, खाल है, फर है, इन सब चीजों का उपयोग किया जाता है। और फिर जहाँ एक तरफ हम जानवर के मारने से भी पाप पुण्य की बातें करते हैं, जहाँ हम चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, पूजा पाठ वगैरह में नहीं बैठते, वहीं हम उसी ब्रश से मेकअप करके सारे चीज कर लेते हैं, पूजा पाठ हर चीज। लेकिन बात यहाँ पर ये पॉइंट आज करने वाली है कि ये सारी चीजें क्या बिना जीवों की हत्या के नहीं बन सकती है? ये सारी चीजें बिना जीवों की हत्या की बन रही है। अनानास के छिलकों से बन रही है, एप्पल के गुद्दों और छिलकों से बन रही है, केले के छिलकों से रेसे निकाल कर बन रही है, अंगूर के भी जो जूस निकाले जाते हैं उससे जो बचते हैं उससे भी बनाए जा रहे हैं। हमारी साइंस ना बहुत ज्यादा डेवलप कर चुकी है मटेरियल बनाने में। ठीक है। कैक्टस से भी लेदर बना रही है, नारियल के खोले से बन रही है, मशरूम से बन रही है। ठीक है। ये सारी कंपनियां बना रही है लेदर। क्यों? क्योंकि इन्हें जीवों के ऊपर जो अत्याचार है ना वो दिखा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। हमें नहीं दिखता है क्योंकि हमें अपनी जरूरत, अपने फैशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है किसी के जान के सामने। जबकि इसमें से कुछ कंपनियां बाहर की है, फोन का कवर बनाया जा रहा है। ऐसे अनानस अनाम लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि अनानस से बनाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने लेदर, जानवरों चमड़ों की नहीं, फलों से, पत्तों से, इन सब चीजों से जानवरों के प्रति दयालुता को दिखाती है। और वो चमड़ों से लेदर को नहीं बनाती, पत्तों वगैरह से ही बनती है। तो आश्चर्य की बात यह है कि हम धार्मिक है। ठीक है, हम धार्मिक होने का दावा करते हैं, हम पाप पुण्य पे विश्वास करते हैं, हम पाप पुण्य को मानते हैं, हम अत्याचार अहिंसा परमो धर्मा की बातें करते हैं। ठीक है, जीवों पे दया की बातें करते हैं, लेकिन हम इन सब की सिर्फ और सिर्फ बात ही करते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं करते हैं। बात अगर अपने स्वाद की आती है, बात अगर अपने फैशन की आती है, तो फिर वो सिर्फ बातें ही रह जाती है। भले ही वो ग्रंथों में लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, हम उन्हें नहीं मानते हैं। पीटा इंडिया जो है वो जो है पशु पे अत्याचार की बातें करती है। गुड फूड जो है वो बताती है कि किस तरह से हम बिना पशुओं को मारकर शाकाहारी और शुद्ध भोजन खा सकते हैं, जिससे हम उससे ज्यादा ही प्रोटीन मिलती है और हम उससे ज्यादा स्वस्थ हो सकते हैं, हम उससे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, ऐसा साइंस ने भी साबित किया है कि शाकाहारी लोग जो है वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। तो अहिंसा ट्रस्ट जो है ये शिक्षा देती है, स्कूलों कॉलेजों में सार्वजनिक कार्यक्रम करती है, वहां पर बताती है कि जानवरों पे किस तरह से अत्याचार हो रहा है और किस तरह से हमें शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। तो वो ये चीजें बता रही है। ठीक है। तो अब सारी कंपनियां ऐसा बनाना शुरू कर दिया है प्रोडक्ट जिसमें पशुओं पर अत्याचार नहीं की जाती है। लेकिन ये अभी भी पीछे, बहुत पीछे, अभी भी पशुओं पे अत्याचार हो रही है। ये तब तक होती रहेगी। ठीक है, क्रूरता होती रहेगी तब तक जब तक हम मांग करना बंद ना करें ऐसी चीजों की। हम वहां जाकर ये ना मांगे कि हमें ऐसी लीडर चाहिए, वहां जाके हम ये बोले कि हमें पत्तों, फूलों,
इस तरह की जो चीजें हैं उससे बनी हुई लेदर चाहिए। अगर हम वहां पर बोलेंगे तो वहां से कंपनियों तक आवाज जाएगी और कंपनियां वही चीज को बनाना शुरू करती है जो चीज की मांग हम करते हैं। तो अगर हम अपनी मांग को सही कर लेते हैं तो सब चीजें अपने आप ही हो जाएगी। अब लोग सोचेंगे कि एक से क्या होगा, एक से नहीं होगा, लेकिन हर एक से तो जरूर होगा। इसलिए सभी को इंडिविजुअल एक एक करके ये मांग करें। किसी एक घर पे आश्रित ना रहे, वो मांगेगा तो नहीं, आप हर कोई हर एक मांग करे, तभी ये कंपनियां बंद होगी और तभी पशुओं पे अत्याचार भी बंद होगी। अब जो इस पे बोलेंगे लोग कि लाखों लोग उस पे काम करते हैं, तो कंपनियां जिस कंपनियों पे लाखों लोग काम कर रहे हैं ना, वहां पर लोग इन्फेक्शन से भी मरते हैं। वहां पर पानी बहुत ही ज्यादा बर्बाद होती है लेदर चमड़ों को साफ करने में। पर्यावरण भी दूषित होता है, इससे मानवता तो जाती ही है, धार्मिक ठेस भी पहुंचती है, जीवों की हत्या भी होती है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है। जब सारी चीजों को बचाकर मानवता को, जीवों को, पर्यावरण को बचा कर भी हमारा काम चल सकता है तो फिर हम ये चीजें क्यों करें। बहुत सारे काम है, ठीक है। अभी जो जो कंपनियां बना रही है ना, पत्तों से, फूलों से, इसकी डिमांड ज्यादा होगी तो यहाँ लोग भी ज्यादा जाएंगे, तो कोई भी बेरोजगार नहीं होने वाला है, ठीक है। काम सबको मिलने वाला है, जिसमें मानवता भी होगी, धार्मिकता भी होगी और पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी। तो बिना क्रूरता के कारोबार भी हो सकती है, लेकिन हम हमेशा इजी वे में खोजते हैं कि जब ऐसे मिल ही जाता है तो हमें क्या जरूरत है उतने लोचा लफड़ा करने की। अगर गाय की हम बिना किसी स्वार्थ की सेवा करें तो भी उससे हम पैसा कमा सकते हैं, है ना। अगर व्यापार ही करना है तो गोबर गैस बन सकती है, गोईठे उपले बनते हैं, ईंटें बनने लगी है, दिए बनने लगे, बहुत कुछ, आप उससे बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, किसी जानवर को हम अगर अपने स्वाद के लिए तो पहले मारते हैं, फिर उनकी चमड़ी को फिर अपने ही यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो भी चीजें उसके एक एक पार्ट, एक एक पुर्जे को नहीं छोड़ते हैं, किससे उपयोग हो जाए, कैसे उपयोग हो जाए, किस पार्ट से क्या बन जाए, कैसे उसे बेचकर पैसा लिया जाए। हम इतना गिर चुके हैं और बात क्या चीज की करते हैं, धार्मिकता की, पाप की, पुण्य की, अहिंसा की, सनातन धर्म की। भारत जैसा देश में जीवों की हत्या पर पाबंद है, करुणा की भूमि है, देव भूमि है ये, और हम इनकी बखान करते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। क्या बिना हत्या किए हमारा जीवन नहीं चल सकता है? हमारी दुनिया जो है बिना पशु की हत्या किए बिना भी बहुत अच्छे से चल सकती है, ठीक है। साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि अब हर चीजों से लेदर बनाई जा रही है और हूबहू वैसी ही है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। जिसे भी लेना हो प्लीज सही मांग करे, ताकि आप किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाए। आज आप जानवरों की हत्या कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, अपने फैशन के लिए कर रहे हैं, अपने ही चीजों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, जबकि वो उसके बिना भी हो सकती है। लेकिन कल को अगर बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कुछ भी आ जाता है तो आप हम सभी भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ये आपने क्या कर दिया। भगवान तो एकदम से इतने लोगों को मार दिया, दया भी नहीं आया। इतने लोग मर चुके हैं, इतने लोग दब गए, इतने लोग बाढ़ में बह गए, इतने लोग जल गए, उन्हें दया नहीं आई। लेकिन हम भी तो मार रहे हैं अपने स्वाद के लिए, अपने फैशन के लिए मार रहे हैं, हमें दया नहीं आती। हमें तो नहीं आती दया। इतनी सारी प्रक्रिया है जिससे कि लेदर बनती है, ठीक है। इससे हमारा धरती की भी सुरक्षित रहती है, हम भी पाप से बच जाते हैं। पहली बात तो जीव की हत्या नहीं होती, पाप पुण्य तो साइड जाए, जीवों की हत्या नहीं होती, ठीक है। और पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है। तो इतनी सारी कंपनियां हैं, नाइकी, वेजा, हुगो बॉस और स्टेला, मैककर्टनी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पशुओं पे बिना अत्याचार किए वीगन लेदर बनाती है, और ये भारत में
अवेलेबल है, तो हम जब इन सब चीज़ों की मांग करेंगे तभी तो वो चीज़ें बंद होगी। ये बताने का बस इतना ही मतलब है कि हम जितनी धार्मिक बातें करते हैं, जितनी सनातन धर्म की बातें करते हैं, जितनी जीवों की रक्षा की बातें करते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं कि तुमने जीवों को मार दिया, बहुत ही राक्षस है, या जो भी चीज़ें दूसरों को बोलते हैं, हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी वही करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी मांग को सही करें। ऐसी कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए जिससे किसी की जान जाए। अगर जान जा रही है तो अपनी जरूरत को बदल दो। और ऐसा नहीं कि लेदर नहीं बन सकता, लेदर बन रही है ना, बेल्ट वगैरह सब बन रही है, लेकिन बिना हत्या किए। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको धार्मिकता भी बचानी है, मानवता भी बचानी है, धरती को भी बचानी है, और प्लस जीवों के लिए दयालुता भी बचानी है, रखनी है। जीवों के सम्मान के लिए, जीवों पे हो रहे अत्याचार के विरुद्ध काम करना है, इतने चीजों को बचाना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक गलत मांग से सारी चीजों को खत्म कर देना है। ये हम सब पर ही डिपेंड करेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।